हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकार्टिक। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने न्यू चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर से। तो बेसिकली एक्सपोनेंट और पावर से आप क्या समझते हैं? पावर वो वाली स्ट्रेंथ वाली पावर नहीं, पावर एक डिफरेंट टाइप की पावर होती है। एक्सपोनेंट देखो दो टाइप की चीज होती है, ये एक्स ये एन। इसमें एक्स जो हमारा है ये है एक कांस्टेंट, ये बेस कह सकते हो आप, और ये है एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट की जो वैल्यू होती है, एक्सपोनेंट की जो एक्चुअल वैल्यू होती है कांस्टेंट की फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं पावर। चलो एग्जांपल से समझते हैं। 2 की पावर 3, ठीक है। ये जो 2 है ये क्या है? बेस। और ये जो 3 है ये एक्सपोनेंट है, पर इस एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है? 3, यानी ये है एक पावर। वही अगर यहां पे मैं कुछ भी लिख दूं, एक्स लिख दिया मान लो, ये हो जाएगा एक्सपोनेंट। यानी कोई भी कांस्टेंट के ऊपर कोई भी जो चीज है उसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, और एक्सपोनेंट पावर कोई भी टर्म हम यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अभी हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 10.1 से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसके कई सारे लॉज होते हैं, वो मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। सबसे पहला लॉ है a की पावर -2, आई मीन a की पावर -n इक्वल्स टू 1 बाय a की पावर n। इसको समझो कि कोई भी जो नंबर है कांस्टेंट टर्म, उसकी अगर पावर माइनस में है तो उसको 1 अपॉन कांस्टेंट टर्म और उसकी पावर प्लस में लिख देंगे, ठीक है। तो a की पावर -n, यानी यहां पे a क्या है? 3, और -n क्या है? यहाँ -n है -2, तो हम इसको लिख देंगे 3 की पावर -2, यानी 1 अपॉन 3 की पावर 2। 1 बाय 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 3 को खुद से एक बार मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 यानी 9, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 9। और आंसर को ऐसे हाईलाइट करने के लिए उस पर बॉक्स जरूर बनाना। अब इस पे आते हैं -4 की पावर -2, तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे, लेकिन नहीं, यहां कैंसिल नहीं होगा, ये होगा 1 अपॉन -4 की पावर 2। अब -4 की पावर 2 क्या होता है? -4 की पावर 2 यानी 16, तो 1 अपॉन 16 हमारा आंसर हो गया। ओके, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हाईलाइट करना है। अब 1/2 की पावर -5, ये माइनस है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो आप अगर आपको रेसिप्रोकल नहीं समझ आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 अपॉन 1/2, और फिर ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर 5 कितनी होती है? 32, तो ये हो जाएगा 32 हमारा आंसर। तो इससे हमें कौन सा लॉ पता लगा? a की पावर -n इक्वल्स टू 1 अपॉन a की पावर n। ये लॉ, ये था हमारा पहला लॉ। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। चलो सबसे पहले इसमें हमें कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है? देखो कोई भी a की पावर m, देखो बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे मैं लिख देता हूं a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n, ठीक है। यानी इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 8 है, तो इसकी पावर 5 माइनस 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा -4 की पावर 5 माइनस 8।
यानी -4 की पावर -3, 1/-64। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, आंसर। अब इस पे आते हैं, ये ब्रैकेट यहां लगा। इसमें कौन सी आइडेंटिटी है? इसमें ये देखो, इसको हम कैसे लिख देंगे? वन की, ये जो स्क्वायर है ये इस पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होगी, a की पावर m की पावर n। a की पावर m की पावर n है, ये m है ये n है, तो हो जाएगा a की पावर mn। यानी सिंपली हमें इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगी 1/2 की पावर 6। या फिर आप कह सकते हो 32 1/64, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये -3 की पावर 4 है, तो हो जाएगी 81 इंटू 5/3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, फिर से 81, फिर कैंसिल, आंसर आ गया 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 कितनी होती है? 625, ठीक है। अब इस पे आते हैं, इसमें फिर से वही डिवाइड वाला रूल आ रहा है, तो हम इसको कर देंगे 3 की पावर -7 माइनस, यहाँ पे -10 है तो यहाँ -10 ब्रैकेट के अंदर है, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3, ठीक है। -7 + 10 यानी 3। अब 3 की पावर -5 है, और यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, डिवाइड नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ पे डिवाइड था, तो यहाँ पे जैसे डिवाइड था तो यहाँ m-n हुआ, वैसे यहाँ पे a की पावर m इंटू a की पावर n, ये होता है इक्वल a की पावर m + n, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से करते हैं इसे सॉल्व। 3 की पावर 3 प्लस -5, तो माइनस और प्लस माइनस, 3 - 5 यानी 3 की पावर -2, जो कि होता है 1/9। 1/9 हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब इस पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। तो देखो, इससे हमें एक नया रूल पता लगा, a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल्स टू a इंटू b की पावर m, ठीक है। पावर सेम है, बेस अलग है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -7 की होल पावर -3, तो 7 इंटू -2 -7 इंटू 2 होता है -14, इसकी पावर -3, ये हमारा आंसर होगा। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1/14 की पावर 3, ठीक है। ये यहाँ पे आप छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें इससे हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता लगी। एक तो ये पता लगी डिवाइड वाली, एक मल्टीप्लाई वाली, एक पावर सेम और एक ये वाली, और हमें माइनस वाली पहले ही पता लगी, यानी टोटल 5 हो गई। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कई सारे लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 3 की पावर 0 + 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 1 + 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2, यानी इसको हम लिख देंगे 1 + 1/4, यानी 5/4 इंटू 4, आंसर आ गया 5, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। अब आप नोटिस करो, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर,
तो हो जाएगा 2 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2, बाहर आ जाएगा 2 नेगेटिव स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 माइनस क्यूब डिवाइड 2 माइनस स्क्वायर। अब -3 प्लस 2 हो जाएगा 1/2 आंसर। ओके, अब इस पे आते हैं। ये 2 नेगेटिव स्क्वायर 1/2 नेगेटिव स्क्वायर 1/3 नेगेटिव स्क्वायर प्लस 1/4 नेगेटिव स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस हट जाएगा। 4 प्लस 9 प्लस 16 25 29 आंसर। ओके, अब इसको देखते हैं। ये देखो, कोई भी a to the power 0 equals to 1, एनी नंबर एक्सेप्ट 0 उसकी पावर 0 होती है 1। देखो, ये मैं कभी आपको सॉल्व करके भी बता दूंगा, बहुत इजी होता है ये मेथड। अभी हालांकि मैं बताऊंगा नहीं, बट फिर भी एक और आइडेंटिटी है। ओके, अब यहाँ पे ये पूरा कोई भी टर्म आए 0 तो 1 ही हो जाएगा ना, पावर 0 है इसलिए। अब ये देखते हैं, यहाँ a की पावर m टू द पावर n लग रहा है। a की पावर m की पावर n, ये होता है a की पावर mn। तो यहाँ पे भी वही करते हैं, -2/3 की पावर -2 इंटू 2, -2/3 की पावर -4, यानी ये हो जाएगा 3 का 3/-2 की पावर 4, विच इज इक्वल्स टू 81/16, 81/16 आंसर। अब कंटिन्यू करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन से। ये है इसके दो पार्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ओके, इस फोर्थ क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, इनको हमें बस इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 8 की पावर -1 है, इसको हम लिख देंगे 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 रहेगी। और एक 2 की पावर -4 है, 1/2 की पावर -4 है, तो हो जाएगी 2 की पावर 4। अब ये इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 होती है इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 यानी 16, ये 2 टाइम्स 5 की पावर 3 यानी 125, 5 का क्यूब 125 इंटू 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 250। ठीक है, इसका आंसर आ गया। अब इसको इवेल्युएट करते हैं। ये होगा 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1। अब देखो, पावर कॉमन है तो बेस कैसे, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, हमें पता है, हमने वो कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी, a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल्स टू a इंटू बी की पावर m। चलो, ये 5 इंटू 2 की होल पावर -1 इंटू 6 की पावर -1 हो जाएगा, यानी 10 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। अब इसको फिर से आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 10 इंटू 6 पावर -1 यानी 60 की पावर -1, विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज 1/60। ये आ गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन से, वो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें m की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बेसिकली थोड़े से अलग होते हैं, इनमें सेम ही कंसेप्ट लगता है, बस एक थोड़ी सी अलग चीज है। बेसिस को सेम कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, बेसिस सेम है, यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे बाय a की पावर
m डिवाइड a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं। तो 5 की पावर m माइनस माइनस 3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5। 5 की पावर m प्लस 3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5। अब देखो यहां हम लिखेंगे एक स्टेटमेंट, वो भी आपको याद रखनी है। बेसिस आर सेम, बेसिस सेम है, सो पावर्स कैन बी इक्वेटेड। बेसिस सेम है तो पावर्स को हम एक दूसरे से इक्वेट कर सकते हैं। तो देखो 5 और 5 को हटा दो तो m प्लस 3 इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3 यानी 2। m इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया, m की वैल्यू 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब कंटिन्यू करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। और देखो याद रखना एग्जाम में आपको, चाहे एग्जाम हो चाहे नोटबुक हो, प्रेजेंटेशन के मार्क्स तो नोटबुक के भी मिलते हैं इंटरनल्स में। तो ये वाली सारी आइडेंटिटीज ऐसे ब्रैकेट में सारी चीजें स्टेप वाइज एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी टाइप के होते हैं, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब मैं ये कौन से मार्कर से करूं, रेड ग्रीन ब्लू, चलो ठीक है रेड से शुरू करते हैं। आ जाओ। हाँ, अब 1/3 माइनस 1/4। सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पे पावर -1 है तो इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 3 माइनस और यहाँ पे 1/4 है तो यहाँ -4 आ गया, ये ब्रैकेट और यहाँ पावर -1। तो ये हो जाएगा -1 की पावर -1 यानी 1/-1। आंसर आ गया -1। ये कितना कंफ्यूजिंग लूप बन गया, ठीक है, इतना जरूरी नहीं है, सीधा आंसर है हमारा -1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अंदर देखो हमें बेसिस को सेम करना है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो रहे हैं। तो यहाँ पावर बड़ी है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं रेसिप्रोकल। ये हो जाएगा 8/5 की पावर 7 इंटू 8/5 की पावर -4। अब देखो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है यहाँ पे, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। ये आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है। अब चलो यूज करते हैं। 8/5 की पावर 7 माइनस 4 यानी 8/5 की पावर 3। और आप इसे लिख सकते हो 8 का क्यूब कितना होता है 512 और नीचे 5 का क्यूब 125, 512 अपॉन 125। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, थाला फॉर ए रीजन। इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसके अंदर हमें इनको भी सॉल्व ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। चलो सबसे पहले इसको करेंगे। तो ये माइनस की पावर है, इनको प्लस बनाएंगे सबसे पहले। 25 इंटू टी की पावर 8 आ गया, क्योंकि ये माइनस थी ऊपर जाके प्लस हो गई, इंटू 5 की पावर 3। ये -3 ऊपर जाके +3 डिवाइड करेंगे। ये 10 तो एज इट इज है ही, और ये टी की पावर -4 थी तो टी 4 हो गया यहाँ पे। अब सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको 2 टाइम्स कर देंगे, या फिर एक काम करो, चलो ठीक है कैंसिल ही कर देते। ये 10 से ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स। तो आगे तो ये कैंसिल हो नहीं रहा, इसलिए 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर 8। यहाँ पे 8 है, ये कैंसिल होके यहाँ पे 4 बच जाएगा, तो टी की पावर 4/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 + 1 यानी 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4/2। 5t
की पावर 4/2। ये हमारा आंसर हो गया, ज्यादा कुछ नहीं। इसको करते हैं, इसमें माइनस वाली को पहले प्लस करेंगे, तो 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5 इंटू 125/3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 इंटू 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 6 की पावर 5 है। एक काम करो, ऐसे नहीं करेंगे इसको, इसका कोई अलग तरीका करते हैं। देखो ये 5 है, 5 की पावर 7 और ये 5 की पावर 3 है, तो ये 5 की पावर 10 हो गया, इंटू 6 की पावर 5 हो गया, अपॉन 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5। अब देखो ये 5 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 लिख देते हैं इसे, या फिर इसको 5 का स्क्वायर ले लेते हैं इंटू 6 ले लेते हैं, अपॉन 3 इंटू 10 लिख लेते हैं, और यहाँ पे होल पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये समझ गए होगे आप, क्योंकि यहाँ पे 5 कॉमन है सब में। तो इसको हम करेंगे तो 25 आ रहा है, ये 2 3 ये, और ये 2 से ये 5 से, तो आंसर आ गया 5 की पावर 5। ये थी हमारी पूरी एक्सरसाइज 10.1। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 से। टिल देन बाय बाय।